स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है और पार्ट 19 वीडियो में चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d है, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हो, तो सिद्ध कीजिए कि q प्लस पी अनुपात q माइनस पी, q प्लस पी और q माइनस पी का अनुपात 17:15 होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b है, a तथा b इसके मूल है। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योग जो होता है x का माइनस x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस माइनस 3 और बटा में यहाँ पर 1, यानी प्लस का 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ गया a प्लस बी बराबर में 3। समझ गए ना। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी a इंटू बी क्या होता है, अचर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि p बटा में 1, यानी कि यहाँ से ए बी किसके बराबर हो गया, p के बराबर हो गया। फिर दिया हुआ है चूंकि कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल c तथा d है, तो यहाँ पे मूलों का योग यानी कि c प्लस d जो होगा माइनस का माइनस 12 बटा में 1 हो जाएगा, ये ना होगा, यानी कि यहाँ से c प्लस d बराबर में आ जाएगा 12। मूलों का गुणनफल तो अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनफल यानी q बटा 1, यानी कि cd बराबर में आ गया यहाँ से q हो गया, cd बराबर में q हो गया। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। चूंकि आपके पास कह रहा है कि a b c d जीपी में है, मैं यहाँ इसके प्रथम पद को यहाँ मान लेता हूँ a बराबर में, क्या मान लिया जाए, a बराबर में मैं कुछ यहाँ मान लेता हूँ, मान लेते हैं y, ठीक है, हमारा मर्जी y मान लेते हैं। तो b और इसका सार अनुपात अगर हम r माने, माना यहाँ लिख देता हूँ घेर के, माना जीपी का सार्व अनुपात r है। ठीक है, सार अनुपात क्या है, r है। या एक काम करो ना, एक प्रथम पद को a ही रहने दो, ठीक है, प्रथम पद को a ही रहने दो। तो b बराबर में क्या हो जाएगा, b बराबर में हो जाएगा ar, c बराबर में क्या हो जाएगा ar स्क्वायर और d बराबर में क्या हो जाएगा ar क्यूब, ये ना हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से a प्लस b बराबर में है 3, तो a का मान है a ही रहेगा और b का मान ar बराबर में 3, ऐसे a कॉमन होगा 1 प्लस r बचेगा बराबर में 3। इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 2 से c प्लस d बराबर 12, तो c का मान है a r स्क्वायर और d का मान a r क्यूब बराबर में है 12। लिख सकता हूँ ना इसे। चलिए यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा, क्या कॉमन होगा, a r स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस r बचेगा बराबर में 12। ये समीकरण 4 लेता हूँ, लिखूंगा समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, इसमें से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a r स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट में कोई जरूरत है ही नहीं, a r स्क्वायर 1 प्लस r और बटा में a में 1 प्लस r बराबर में 12 बटा में 3, ये दोनों से में कट जाएगा, a से a कट गया, r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4, ये जाएगा स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है,
आर का मान प्लस माइनस 2 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब इससे प्रथम पद भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 हो रहा है ना, आर बराबर 2 पर देखते हैं पहले और फिर माइनस 2 पर। आर बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे ए बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, अगर मैं यहाँ से ए की बात करूँ तो 3 बटा में 1 प्लस आर होगा। तो ए बराबर हो जाएगा 3 बटा में 1 प्लस आर का मान कितना है, 2 है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बटा में 3, 3 बटा में 3 आ जाएगा, कट के 1 हो गया। आर बराबर अगर मैं माइनस 2 रखता हूं तो ए बराबर में 3 बटा 1 बटा माइनस 2, तो नीचे माइनस 1 आ जाएगा। ए बराबर में 3 बटा माइनस 1 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, अब दोनों केस लेकर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केस पहला, ए बराबर 1 और आर बराबर 2, हमें क्या निकालना है अनुपात, तो Q प्लस P और बटा में Q माइनस P का अनुपात निकालना है, यही ना निकालना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अनुसार देखो, आप क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ऊपर यहाँ पे लाए हैं P जो होगा, P यहाँ देखो P बराबर में है AB और C बराबर में क्या है, Q बराबर में क्या है CD। P बराबर में AB और Q बराबर में CD। तो हम लोग इसको निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, P और Q को अलग अलग निकाल लेते हैं। P बराबर में AB, ठीक है, ठीक है, तो P बराबर में A का मान 1 और B किसके बराबर है, AR के। समझ रहे ना, ऐसे पहले रख लो, A बराबर A ही रहने दो और B की जगह पे AR रख दो। यहाँ से P बराबर में हो जाएगा A स्क्वायर R, यानी कि P बराबर में हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 1 और R का वैल्यू कितना है 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 से गुना होगा 2 आ जाएगा। P का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जब Q बराबर में है CD, तो Q बराबर में CD, तो C का मान है AR स्क्वायर और D का मान है AR क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से A स्क्वायर R का पावर 5, तो A का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर और R का वैल्यू है 2, 2 का पावर 5, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से P और Q निकल गए, तो हमें क्या निकलना है, Q प्लस P और बटा में Q माइनस P का अनुपात। तो Q प्लस P, तो 32 प्लस 2 और बटा में 32 माइनस 2, तो ऊपर 34 होगा और नीचे आपका घटेगा तो 30 हो जाएगा। काट देंगे, कितना से कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा। ये 17 बार में और ये 15 बार में, तो यहाँ से 17 अनुपात 15 इसका आ गया। दूसरा केस लेते हैं और फिर से निकालते हैं। केस 2, दोनों केस में दिखाना होगा। केस 2, A बराबर में -3 और R बराबर में माइनस का 2। देख रहे हैं ना, A बराबर -3 और R बराबर में माइनस का 2। चलिए देखते हैं अब इसके बाद। तो पहले हम लोग वही निकालते हैं P, तो P किसके बराबर है, यहाँ से A स्क्वायर R के, मैं सीधे वही वाला रख लेता हूँ, -3 का स्क्वायर और इंटू R का वैल्यू माइनस का 2, क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, अच्छा Q बराबर में क्या है, तो Q बराबर में रख देता हूँ, ये A स्क्वायर R का पावर 5, A स्क्वायर R का पावर 5, तो A स्क्वायर -3 का स्क्वायर और R का पावर 5 यानी -2 का पावर 5, ये ना हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का -2 का पावर 5 माइनस का 32, गुना करते 9 दूना 18, 1 9 3 27 1 28, 288 माइनस का 288, तो Q प्लस P बटा में Q माइनस P, तो हो जाएगा माइनस का 288 प्लस में माइनस का 18, माइनस का 288 माइनस में माइनस का 18, तो यह माइनस में प्लस घट जाएगा, ऊपर जुड़ेगा, तो ऊपर आप जोड़ोगे, जोड़ के देखो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 8 16, हाथ में 1 लगेगा, 8 1 9 10 0 1 2 1 3, माइनस का 306, यहाँ माइनस का हो जाएगा आपका कितना, आपका -270, यही ना होगा आपका। चलिए तो माइनस से माइनस काट देते हैं, चलो अब कितना से कट जाएगा, 18 से दोनों कट जाएगा, 18 के पहाड़े में ये कट जाएगा 17 बार में और 18 के पहाड़े में 270 कट जाएगा आपका 15 बार में ना, 15 बार में कट जाएगा, तो आ गया ना यहाँ से 17 अनुपात 15, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ गया। यही ना हमें साबित करके दिखाना था। ये अगला क्वेश्चन